16 अक्टूबर 2018 कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर स्थानीय लोगों का हुजूम प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो हम आए दिन खबरों में रोज सुनते ही हैं, लेकिन लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कुप्पुसामी के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इससे पहले 26 जुलाई 2016 को भी ऐसा ही प्रदर्शन कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी हुआ। इस बार भी इसी एसपी के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार और अपने काम के प्रति सजग अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अन्नामलाई के लिए कहा जाता था कि वो जहां भी जाते लोगों के चहेते बन जाते। वो काम ही कुछ ऐसा करते थे। 17 जून 2015 की बात है। अन्नामलाई को कर्नाटक के उडुपी का एसपी बने हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और यहाँ 17 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस ला पाओगे? एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अन्नामलाई ने कहा था, इसका जवाब देना मुश्किल था। एक मां की आंखों में देखकर जवाब देना, जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ रेप हुआ हो और फिर हत्या कर दी गई हो। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि वो सबके दिलों में रहे, सबको याद रहे। आईपीएस अन्नामलाई ने जो शब्द कहे थे उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया। अन्नामलाई ने बिंदूर तालुका में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पर अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर साल 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने एक सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता है, साथ ही उस शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी ट्रैक कर सकता था। इसके अलावा लोग अपनी शिकायत सीधे एसपी को भेज सकते थे। ये वहां के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला था, जिसे आम लोगों ने खूब सराहा। इस ऐप को लॉन्च करने वाले खुद तत्कालीन एसपी अन्नामलाई ही थे। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को जनता क्यों नहीं प्यार करेगी? अन्नामलाई की सबसे ज्यादा चर्चा कब हुई? दरअसल अन्नामलाई अब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी वजह से एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल हो गया था। 11 सितंबर 2023 को अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुराई पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्नादुराई ने साल 1956 में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। अन्नामलाई के मुताबिक अन्नादुराई को अपनी टिप्पणी के बाद मदुरै में छिपना पड़ा और जब तक माफी नहीं मांगी तब तक वो बाहर नहीं आ सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के इस बयान को लेकर एआईएडीएमके में भारी नाराजगी थी। उसके वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने को भी कहा था, लेकिन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का साफ कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एआईएडीएमके की तरफ से अन्नामलाई के इस्तीफे की मांग भी की गई, जिसे लेकर बीजेपी में सहमति नहीं बनी और कुल मिलाकर गठबंधन टूट गया। देखा जाए तो गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए बड़े झटके जैसा है, लेकिन फिर भी पार्टी अन्नामलाई के साथ मजबूती से खड़ी है। आखिर अन्नामलाई में ऐसा क्या है जो बीजेपी उनकी कुर्बानी नहीं देना चाहती? ये घटना उनके राजनीतिक कद, केंद्रीय और स्थानीय नेतृत्व का उन पर भरोसा दिखाती है। आज हम बात करते हैं पूर्व आईपीएस से बीजेपी अध्यक्ष बने के अन्नामलाई की, जिन्हें राजनीतिक हलकों में दबी आवाज में प्रधानमंत्री मोदी का वारिस और दक्षिण भारत में पहले भाजपा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जब अपने प्रयास से बड़ा दंगा रुकवा दिया। हमने शुरुआत में आपको अन्नामलाई की उडुपी वाला किस्सा सुनाया। उनके ऐसे कई किस्से कर्नाटक और तमिलनाडु में फेमस है। एक किस्सा और सुनते हैं। बात कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की है। साल 2017 में अन्नामलाई यहाँ के एसपी थे। इसी साल दिसंबर में यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। एक विवादित धार्मिक स्थल में दूसरे समुदाय के कई हजार लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। उस वक्त शायद बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर अन्नामलाई ना होते। वो खुद दंगा रोकने के लिए कई दिनों तक गली गली घूमे, पीस कमेटी का गठन किया और लगातार घर घर जाकर दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की। इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि चंद दिनों में शहर की गलियों में फिर से अमन चैन कायम हो गया। और ये सब हुआ एसपी अन्नामलाई के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते। बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग उडुपी जिले में थी, तभी उन्होंने कुरान का अध्ययन भी कर लिया था। इस्लाम की नॉलेज चिकमंगलूर में उनके बहुत काम आई।
इससे उन्हें दंगा रोकने और मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने में काफी मदद मिली। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद एमबीए करने आईआईएम लखनऊ पहुंच गए। एक इंटरव्यू में अन्नामलाई ने इस पर बात भी की। आईआईएम लखनऊ मिलने पर कहते हैं, उत्तर प्रदेश मिलना मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। सुना था कि वहां लोग 5 रुपए के लिए मर्डर तक कर देते थे, लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। फिर आईपीएस ज्वाइन क्यों किया? इस सवाल का जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा, मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन इस तरह भी हो सकता है। इसने मुझे झकझोर दिया और तब मैंने अपनी जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोचा। तो मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा जीवन चाहता था जहां मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। सिविल सेवा मुझे ऐसे करने का एक तरीका लगा। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा दी। आईएएस मेरी पहली पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर कम आए। मैं आईपीएस बन गया। मैं वर्दी में खुश था। फिर आईपीएस छोड़ राजनीति में क्यों आए? साल 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बैंगलोर दक्षिण के डीसीपी थे। तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया। अब आगे का रास्ता तय करूंगा। उसके बाद अन्नामलाई 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हुए। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले और एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेलार जाति के हैं। इनकी जाति आजादी के वक्त तो अगड़ी जातियों में आती थी, लेकिन 1975 से इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया। बीजेपी ने 9 जुलाई 2021 को महज 36 साल की उम्र में अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अन्नामलाई के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।